जय माँ जय माँ। देखो, प्रश्न करना चाहिए, पता है क्यों? जीवन की बात बता रहा हूँ। तुम जीवन से प्रश्न नहीं करोगे ना, तो जीवन तुमसे प्रश्न करेगा। और जीवन का प्रश्न करने का तरीका बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। प्रश्न का अर्थ है जानने की चाह, और यदि हमारे अंदर चाह नहीं होगी तो लाइफ तो टीचिंग देगी ना। तो कैसे करेगी? सिचुएशंस क्रिएट करेगी, आपको कंपेल करेगी कि आप प्रश्न करोगे कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ये क्या है, वो क्या है। तो अगर हम लोग कॉन्शियसली खुद ही प्रश्नों को उठाएं, और हमारी तो सभ्यता जो है ना, पूरी हिंदू सभ्यता अगर देखोगे, वो प्रश्न और उस पर आधारित है, सीकिंग पर आधारित है। हम लोगों को ये नहीं है कि भाई आप पढ़ लीजिए ये किताब, बस इसमें गीता, गीता है ना, जिसको हम लोग एक उच्च ग्रंथ मानते हैं, सबसे बड़े योग शास्त्रों में से। गीता पूरा क्वेश्चन आंसर है, फॉर्मेट ही उसका क्वेश्चन आंसर है। श्री अरबिंदो की लेटर्स ऑन योग पूरे क्वेश्चन आंसर्स हैं। माता जी के कन्वर्सेशंस क्वेश्चन आंसर्स हैं। और कितने भी और भी उपनिषद भी हैं जिनमें प्रश्नोत्तर हैं। तो प्रश्नोत्तर की परंपरा है और बहुत सुंदर चीज़ है, क्योंकि प्रश्न से हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का मतलब है कि हम नहीं जानते, और जो व्यक्ति ये जानता है कि वो नहीं जानता, वही ज्ञान का अधिकारी होता है। और जो ये सोचता है कि मैं तो जानता हूँ क्योंकि मैंने व्हाट्सएप में पढ़ लिया है ना, मैंने वहाँ सुन लिया, तो फिर वो ज्ञान का अधिकारी नहीं होता है। तो ज्ञान का अधिकारी होने के लिए जिज्ञासा बहुत जरूरी है। सोचो, अगर अर्जुन ने नहीं क्वेश्चन किए होते तो संसार इतने सुंदर अद्भुत ग्रंथ से वो वंचित रह गया होता। ठीक है ना? तो प्रश्न कोई भी किए जा सकता है। कोई भी प्रश्न व्यर्थ या फूलिश नहीं होता है। उत्तर बहुत सारे होते हैं जो फूलिश होते हैं, मूर्खतापूर्ण भरे हुए। प्रश्न कभी मूर्खतापूर्ण नहीं भरे नहीं होते। इसलिए प्रश्न करने में कभी ना शर्माना चाहिए, ना हिचकिचाना चाहिए। माता जी से लोगों ने हर प्रकार के प्रश्न किए हैं। हाँ, उत्तर कई लोग ऐसे देते हैं जो मूर्खतापूर्ण होते हैं। बताओ मैं कुछ ऐसे उत्तर, प्रश्नों की तुम्हारी शुरू हो। हाँ, बहुत सारे उत्तर हैं जो बड़े मूर्खतापूर्ण हैं। चलो उसकी बात बाद में, तुम लोग प्रश्न करो। हाँ, शुरू कीजिए आप, कोई बात। हाँ, बैठ के सब आराम से। हाँ, एक इनफॉर्मल रिलैक्स्ड वातावरण है। ठीक है? कभी भी विद्या का अर्जन टेंस सिचुएशन में नहीं होता है। एक क्लासरूम नहीं है। ठीक है? यहाँ बहुत फ्री माइंड से, स्वतंत्र रूप से आप कुछ भी प्रश्न कर सकते हो। कोई भी प्रश्न, आपको किसी चीज के बारे में विश्वास नहीं है कि ऐसा लिखा हुआ है मैं नहीं मानता, वो भी आप खुल के पूछ सकते हो। ठीक है ना? बोलिए। नमस्कार। I usually listen your talks in YouTube's and I usually read your books also. And I don't know, I am in the level of asking questions I think, but I have two queries especially. One is that there is involution and evolution. ठीक है। What is the relation between evolution and transformation? ओके, सो 3 टर्म आगे, इन्वोल्यूशन, इवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन। Evolution, ठीक है। evolution and transformation. ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। Is it similar between evolution and transformation? हाँ, we will discuss that. One thing, and how can we relate this transformation in Savitri? ओके, ये तो बहुत अद्भुत है। If there is the evolution of the race, after completion of the evolution, what comes next? Okay. It remains the same, ठीक है। or there is समथिंग फर्दर, समथिंग। ठीक है, that is a collapse of that civilization. ठीक है। तो we will start with these 2 questions. First, the first question, involution, evolution, transformation. हिंदी में बोलूँ, सब लोग ज़्यादातर क्या प्रेफर करोगे?
सिंपल हिंदी या सिंपल इंग्लिश, दोनों में बात हो, या मिक्स करके बोलो? सिंपल हिंदी ना? हाँ, जहाँ ये टर्म्स है वहाँ मैं इंग्लिश यूज़ करूँगा, क्योंकि उनके बिल्कुल एग्जैक्ट टर्म्स हिंदी में नहीं है, बल्कि हिंदी में उसके टर्म जो हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं. What has happened? Okay, that's okay. So, May I copy the some points? huh? Huh? May I copy the some points if I need? हाँ, you can copy any whatever way you want to. So involution क्या है? अब हम देखते हैं सृष्टि में बहुत सारी चीज़ें धीरे 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 बाहर आ रही हैं. तो इसको एक उदाहरण के रूप में लो. एक जमीन है, जमीन के कुछ नहीं है, अचानक उसमें से एक पेड़ निकलना शुरू करे, तो आपके मन में प्रश्न आएगा ना, ये कैसे निकल रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? आएगा ना प्रश्न, स्वाभाविक है. कुछ नहीं है, अचानक संसार में तारे नक्षत्र आ रहे हैं, तो ये प्रश्न आएगा ये कहाँ से आए? तो उसका एक उत्तर लोग कहते हैं नहीं, ये तो अपने आप आ गया. तो ये तो संभव नहीं है, ये तो कहना कि पेड़ अपने आप उग रहा है, अपने आप तारे नक्षत्र आ गए. कोई तो चीज़ है ना जो सोर्स में है और वहाँ से वो चीज़ें निकल रही हैं. तो इन्वोल्यूशन का अर्थ ये होता है जो सोर्स है, जो ओरिजिन है, वो अपने आप को बीज रूप में सृष्टि के अंदर समा लेता है. अब बीज रूप क्या होता है? ठीक वैसे ही जैसे वृक्ष निकलता है, पहले प्लांट के रूप में निकलता है. कैसे निकलता है? वो जो पेड़ है उसने अपने को बीज के अंदर बंद कर लिया. अद्भुत बात है कि नहीं है? एक बीज में पूरा पेड़ समा जाता है और फिर वो बीज कहाँ चला जाता है? धरती के अंदर. ठीक वैसे ही जो ओरिजिन है, सोर्स है, डिवाइन कॉन्शियसनेस है, ये शब्द पे हमको नहीं अटकना चाहिए. वह अपने आप को एक बीज रूप में इस धरती के अंदर, धरती के भी नीचे अंधकार में डाल देता है. अब क्या होगा? जो उस बीज के अंदर है वो सब निकलेगा, लेकिन अलग अलग स्टेज से निकलेगा. तो एक वृक्ष है, उसका बीज जो होगा, पहले क्या निकलेगी? सबसे पहले जड़ निकलेगी. जड़ किधर जाएगी? गहरे से उसको मिट्टी को पकड़ेगी. फिर उसके अंदर से एक लंबे प्रोसेस तक वो बीज की जो जमीन है वहाँ तक की यात्रा होगी. उस यात्रा में कुछ पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है. फिर वो धीरे धीरे छोटा मोटा प्लांट, एक पत्ती, ऐसे करके बड़ा वृक्ष निकलेगा. एक और उदाहरण ले लो. गर्भ के अंदर, माँ के अंदर क्या होता है? बीज होता है. एक सेल होती है, एक सेल, माने 2 सेल मिलके एक सेल बनती है, जिसको जाइगोट बोलते हैं. लेकिन अब देखो उस सेल में क्या क्या गया है. उस सेल में केवल हस्बैंड और वाइफ का, मैन और वुमेन का केवल बीज नहीं है, उसके अंदर उनकी चेतना है, उनकी ऊर्जा है, उनका प्रेम है, या जो भी है, कलह क्लेश सब है, और वो उस बीज के अंदर चला जाता है. ये हमको संसारी सिखाता है. अब वहाँ भी देखो धीरे 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 करके डेवलप होगा. एक लंबे समय तक गर्भ के अंदर भ्रूण को नहीं पता है कि वो क्यों है, क्या है, कौन है, लेकिन डेवलप कर रहा है. फिर वो बाहर आता है तो सबसे पहले वो परिचय पाता है इस संसार के साथ, समझ नहीं पाता है. फिर एक लंबे प्रोसेस के बाद धीरे धीरे संसार को देखने लगता है, समझने लगता है. ऐसे करते करते वो अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ रहा है. तो वैसे ही इन्वोल्यूशन है. अब इसी चीज को मेगा स्केल पे लो. ईश्वर अपनी शक्ति के साथ, या ईश्वर, अब इसको अगर ह्यूमन इमेज लो, ईश्वर अपनी ही शक्ति के अंदर बीज डालते हैं. किस चीज का बीज? वो जो है इंसान वही बीज डाल सकता है. तो ईश्वर क्या है? पूर्ण है. तो उन्होंने धरती के अंदर पूर्णता का बीज प्रकृति के अंदर डाल दिया है. अब प्रकृति क्या कर रही है? लंबे समय तक अंधकार में वो बीज डेवलप होता है. अंधकार का मतलब है मेटीरियल नेचर. अंधकार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. वो तो प्रश्न नहीं करता. पेड़ नहीं पूछता, पेड़ के भी पहले पर्वत नहीं पूछता मैं क्यों हूँ, मुझे किसने बनाया. वृक्ष भी नहीं पूछता, बंदर भी नहीं पूछते. तो एक लंबे समय तक ये डेवलपमेंट अंधकार में होता है. इस अंधकार को बोला गया है इग्नोरेंस.
अज्ञान शब्द आता है स्पिरिचुअल लाइफ में. इग्नोरेंस मतलब आई डोंट नो कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ. मतलब हम लोग एक उत्तर दे देते हैं. अगर किसी से पूछेंगे आप कौन हैं, तो क्या बताएंगे आप? नॉर्मली अपना नाम बताएंगे. मैं और जांच पड़ताल करूंगा तो अपने माता पिता का नाम बताएंगे. और जांच पड़ताल करूंगा तो अपना काम या पढ़ाई लिखाई क्या की है ये बता देंगे, है ना. लेकिन ये आपका ओरिजिन नहीं है. सृष्टि का जो ओरिजिन है वही आपका ओरिजिनल माता पिता है. यही श्री कृष्ण गीता में बताते हैं ना, मेरा वंश है ये. तो ये टेम्पररी चीज है. एक आप पूछेंगे तो कहाँ से है, तो बोलेगा पेड़ कि मैं यहाँ से हूँ, इस भूमि का हिस्सा हूँ. लेकिन हर चीज के अंदर भगवान का एक अंश छिपा हुआ है और वो धीरे धीरे डेवलप करता है. ये जो बीज से वापस वृक्ष बनने की जो यात्रा है उसको इवोल्यूशन कहते हैं. तो जब पेड़ है वो बीज बनता है, अपनी सारी शक्ति को एक छोटे से बीज के अंदर डाल देता है. या एक माता पिता एक भ्रूण के रूप में एक अपने एक सेल के अंदर अपनी ऊर्जा, स्वप्न, ना जाने क्या क्या डाल देते हैं. तो वो इन्वोल्यूशन है. उसी तरह से मतलब, और उसी प्रकार से जो बीज के अंदर डाला हुआ है सृष्टि के अंदर, वो धीरे 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 निकलता है. तो वो क्या है? इवोल्यूशन है. अब आता है एक शब्द जिसको बोला गया है ट्रांसफॉर्मेशन. अब हम बीज की ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टोरी ले लेंगे. तो ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है? जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उसके अंदर शरीर भी उसका छोटा है, मस्तिष्क भी छोटा है. हो सकता है उसके अंदर बीज डाला हो कोई शिवाजी का या महाराणा प्रताप का या एक बहुत बड़े राजा का, विक्रमादित्य का या प्रतापादित्य का या उसके अंदर बीज हो एक ऋषि का. लेकिन छोटा बच्चा तो छोटा बच्चा है, उसका माइंड का डेवलपमेंट उतना नहीं है. हो सकता है कि वो भीमसेन का पुत्र हो, लेकिन जब छोटा है तो उसके अंदर भीमसेन की शक्ति नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, वो अभी उतनी शक्ति को धारण नहीं कर सकता है. आप छोटे बच्चे को अगर बताओगे ना सीधा कि तुम भगवान के अंश हो 5 साल की उम्र में, तो बेचारा परेशान हो जाएगा. वो बोलेगा आपसे 10 क्वेश्चन करेगा, आप मेरे माँ बाप हो कि नहीं हो यही बताओ. तो उसी प्रकार से जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है तो रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्म आता है ना, रूपांतरण, रूप आता है. तो वैसे वैसे रूप को भी बदलना है. रूप का आधार क्या है? मेटीरियल बॉडी. तो रूप जब बदलेगा, अब इसका मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कैसे रूप बदलता है, लेकिन वही सत्य अलग अलग रूप में आता है. अगर मान लो आपको विशालता, इस गुण को अगर केवल मेटीरियल वर्ल्ड में जड़ जगत के इमेजेस है ना, उसमें आपको प्रकट करना हो, कोई आपको बोले पेंट अ सिंबल इन मेटीरियल वर्ल्ड विच एक्सप्रेसेस वाइडनेस, तो आप क्या बनाओगे? बोलो. तो इजी है, रोज हम देखते हैं. हाँ, समुद्र बनाओगे. अगर आपको मेटीरियल वर्ल्ड में हाइट, ऊंचाई, एसेंशन, चढ़ना ऊपर, तो क्या बनाओगे? पहाड़ बनाओगे, है ना. अब अगर आपको यही चीज बोली जाए कि प्लांट वर्ल्ड में आप इमेज लेके बनाओ वाइडनेस, केवल प्लांट वर्ल्ड में, तो आपको क्या इमेज आएगी? हाँ, वट वृक्ष, बनियान ट्री. उसके अंदर हर तरह के जीव आ सकते हैं, फैलता चला, विशाल होता है ना. वो सागर जैसा विशाल नहीं, लेकिन वही चीज है. इसको बोला गया है स्पिरिचुअल लिटरेचर में थॉट ऑफ गॉड. हर चीज के अंदर एक थॉट ऑफ गॉड है. मनुष्य के अंदर आपको विशालता अगर बतानी है तो आप क्या कल्पना करोगे? कैसा मनुष्य होगा जो विशाल होगा? किसको बोलोगे विशाल? एक दो उदाहरण देता हूं. शिव जी विशाल हैं, है ना. ऐसे मत देखो कि आप उनका शरीर आकार पर मत जाओ, लेकिन वो क्या करते हैं? भूत पिशाच सबको, सुर असुर सबको साथ में लेके चलते हैं.
राम जी विशाल हैं, सुना होगा ना, गणिका, अजामिल, व्याध, गीध सबको लेके चलते हैं। तो विशालता अब मनुष्य में, मनुष्य का रूप ऐसे है कि वो विशालता को अपने हृदय में धारण कर सकता है। तो रूप बदलता है विशालता को ही अलग अलग लेवल पर धारण करने के लिए। एक उदाहरण दे रहा हूं। तो उसी प्रकार से ये, अगर आपको कोई भगवान की ऊर्जा को या क्वालिटी को धारण करना है तो उसके अनुरूप आपका रूप भी होना चाहिए। रूप मतलब देह जो चीज से बना है। आपके अंदर भीमसेन की ऊर्जा है लेकिन शरीर कमजोर है तो क्या होगा? वो तो अंदर रह जाएगी। भीम की गदा तो नहीं उठा पाओगे ना, उठाओगे तो नीचे गिर जाओगे। तो हर बार जब इवोल्यूशन होता है एक क्रिटिकल लेवल पर तो रूप भी चेंज करता है, फॉर्म भी चेंज करता है। तो वास्तव में इवोल्यूशन के साथ एक पॉइंट तक इवोल्यूशन होगा बिना रूप के चेंज हुए, ज्यादा नहीं चेंज हो रहा है। जैसे प्लांट वर्ल्ड है, उसमें अलग अलग प्लांट आ रहे हैं, बहुत चेंज नहीं हो रहा है लेकिन इवोल्यूशन हो रहा है प्लांट वर्ल्ड में। लेकिन प्लांट से एनिमल जाता है तो रूप भी चेंज हो रहा है, क्योंकि अब प्लांट की ऊर्जा को प्रचंड ऊर्जा बनना है, सिंह जैसा दौड़ना है, हाथी जैसा चिंघाड़ना है, सांप जैसा स्विफ्टनेस से जाना है, चिड़िया जैसा उड़ना है, तो प्लांट का तो रूप नहीं कर सकता उसको हेल्प, तो रूप बदलता है। अब उसके बाद जब मनुष्य के अंदर क्या नया चीज है, सोच विचार, तो रूप बदलेगा। रूप कैसे बदलेगा? आपका ब्रेन इतना सक्षम बनेगा उस चेतना को धारण करने के लिए। अब मनुष्य से अगर देवत्व की ओर जाना है तो उसी प्रकार से आपका रूप बदलेगा। तो श्री अरविंद बात कर रहे हैं द सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है, अब इस सुप्रामेंटल वर्ड को डिवाइन वर्ड से आप रिप्लेस कर सकते हो। माता जी की खुद की बात है। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हम लोग अभी भगवान कहाँ हैं, कहीं और हैं, उनकी हम पूजा कर सकते हैं, हमारे अंदर है, हम लोग ऐसा मानते हैं, हम उनको शायद पा सकते हैं। लेकिन भगवान की क्वालिटीज को एक्सप्रेस करना कितना मुश्किल है। एक क्वालिटी को ले लो, प्रेम को ले लो। भगवान कैसे प्रेम करते हैं, मनुष्य कैसे प्रेम करता है, भगवान के अंदर ज्ञान कैसा है, मनुष्य का ज्ञान कैसा है, भगवान की शक्ति, मनुष्य की शक्ति। तो आ गई ना प्रॉब्लम, आ गई। शरीर जानता है, मानता है, प्रयास करता है, ढूंढ भी लेता है, लेकिन शरीर सक्षम नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए शरीर भी वैसा ही चेंज हो, तो उसको कहा गया सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले क्या चेंज होगा? पहले चेंज तो चेतना ही होगी, और चेतना जैसे जैसे अंदर बदलेगी वैसे वैसे पंछी अंदर फड़फड़ाएगा। मत्स्य अवतार की कहानी सुनी है ना? वो मछली बड़ी होती जाती है, बाद में वापस समुद्र में जाती है। तो जैसे जैसे चेतना चेंज होती है, अंदर से दबाव पड़ता है प्रकृति के ऊपर, बाहरी फॉर्म के ऊपर बदलने के लिए, ठीक है। और वो एक टाइम आता है जब वो इतना दबाव हो जाता है कि प्रकृति बदलना प्रारंभ कर दी, इवन जड़ प्रकृति बदलना प्रारंभ कर देती है। दैट इज इवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 3 वर्ड हो गए। दूसरा क्या क्वेश्चन था? सिग्निफिकेंस इन सावित्री। हाँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस रूपांतरण को, अब सुप्रामेंटल रूपांतरण की बात हम लोग कर लें। अब इसका पूरा विस्तार से वर्णन जगह जगह श्री अरविंद ने किया है, लेकिन सावित्री में अल्टीमेट ढंग से किया है। तो अब हम इस रूपांतरण को थोड़ा सा समझेंगे कि रूपांतरण क्या है। क्या है ये तो हमने समझ गया कि मानव चेतना दिव्य चेतना में रूपांतरित होगी और मानव देह दिव्य देह में रूपांतरित होगा। दिव्य देह कैसा होता है? ल्यूमिनस होता है, प्रकाश से भरा होता है, वो तो बीमार नहीं पड़ सकता है, मृत्यु को नहीं कह सकते भगवान मर गया। तो देह के अंदर भी वो सारी क्वालिटीज आनी है जो डिवाइन की होती हैं। तो अब उसमें चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हमारा अपना पास्ट। नहीं, मनुष्य कैसे बन सकता है डिवाइन? ये सब तो कल्पना है। कोई बंदर के ग्रुप को बैठा करके पूछता कि देखो भाई,
मनुष्य बनने की संभावना है, चिंपांजी गोरिल्ला से पूछते, तो चिंपांजी गोरिल्ला पूछता पहले फोटो दिखाओ कैसा होगा मनुष्य, तो आप फोटो दिखा देते, ऐसा मान लो कोई फ्यूचर भविष्य दर्शा वो दिखाता मनुष्य ऐसा होगा, कहता है ये मनुष्य पूछ है, नहीं पूछ नहीं होगा, शरीर ऐसा है, हम कहाँ इतने बलिष्ठ है ना, चिंपांजी गोरिल्ला यही बोलता, रिजेक्टेड। लेकिन कुछ चिंपैंजी गोरिल्ला सोचते ये जो भी हमको ये बोल रहा है, मनुष्य का स्वप्न दिखा रहा है, वो उसको देखते कि ये कौन है। एक बार उनको लगता है ये जो है इस पर मैं विश्वास कर सकता हूं, तो वो कहते ठीक है, वर्थ द ट्रायल। क्यों वर्थ द ट्रायल? ऐसे ही गोरिल्ला बनने में क्या रखा है, कोई बहुत बड़ा तो मैं कुछ तीर नहीं मार रहा हूं। तो वैसे ही मनुष्य के अंदर उसका अपना पास्ट और प्रेजेंट उसको फ्यूचर की ओर बन जाने में रोकता है। हम लोग लव, उससे हमारे मन में एक ह्यूमन लव आता है, जस्टिस, ह्यूमन जस्टिस, ज्ञान, ह्यूमन नॉलेज, तो यही चीज हमारी बाधक बनती है भविष्य की ओर जाने में। और ये जो हमारा सारा पास्ट है, इसके पीछे क्या है, वही जड़ कहां पकड़ी हुई है, निश्चेतना के अंदर, सॉइल के अंदर, इनकॉन्शियंस। वो हमको सचेतन नहीं होने देता है। वो कहता है नहीं नहीं, बीच के अंदर दो चीजें खींचती हैं पेड़ को, एक जमीन, एक सूरज। अल्टीमेटली कौन जीतता है? सूरज ही जीतता है। सूरज दोनों तरफ से जीतता है। सूरज का बल्ब ऑफ हो जाएगा ना, तो धरती के अंदर जो बीज है वो 2 कदम नहीं चल सकता है। ऊष्मा आती है ना धरती के अंदर इनडायरेक्टली, और ऊपर से भी खींचता है। खेल तो सारा सूरज का है, लेकिन जो वृक्ष एक्सपीरियंस करता है अपने अंदर, जब ग्रो कर रहा है, पूरा ग्रो कर गया तो बात अलग है, ग्रो कर रहा है तो एक और धरती उसको खींचती है, बांधती है, उसका पर्पस है, दूसरी ओर सूरज खींचता है, दोनों के उससे वो आगे बढ़ता है। तो मनुष्य के अंदर भी यही है, एक और उसका पास्ट उसको खींचता है ना, हमारे ही, हमको जो लगता है यही अच्छा है, हमारा परिवार, हमारी जो भी है, और एक और हमको भविष्य खींचता है। तो सावित्री में उसी का प्लीज अपने अपने माइक म्यूट कर दें, क्योंकि यहां डिस्टरबेंस आ रहा है। अनुभव, प्लीज म्यूट ऑल माइक्स, प्लीज म्यूट ऑल माइक्स। हाँ, उनको एक मैसेज भेज दो, प्लीज म्यूट द माइक्स इफ पीपल वांट टू कंटिन्यू। हाँ, तो फिर, हाँ थैंक यू। तो फिर ये, अब ये जो प्रोसेस है, मनुष्य प्रेशर फील करता है अपने अंदर, एक और पास्ट खींचता है, एक और भविष्य खींचता है। तो सावित्री में भी यही है। सावित्री की कहानी में पास्ट क्या है, सत्यवान एक तरह से बड़ा हुआ है, उसके माता पिता हैं, पिता उसके अंधे हैं, राज्य खो चुके हैं। हम लोग भी मन के अंधे हैं, आँख वाले अंधे हैं। आँख वाले अंधे हैं हम लोग, हाँ? कोई मानता है इस बात को? सीरियसली मानते हो? नहीं मानते हो ना? अच्छा, मैं तुमसे एक प्रश्न करूंगा, तुम बताओ, किसी के तुम भाव देख सकती हो? विचारों को देख सकती हो? असल चीज तो वही है। बाहर से कोई क्या कर रहा है उसमें उलझ जाती हो ना, अरे वो तो कितना अच्छा आदमी है, देखो मुझे एक रोज लाके पकड़ा के दिया, होता है ना यही। अब देखो क्या प्रॉब्लम हुई, इसको बोलते हैं आंख वाला अंधा। तो हम सब आंख वाले अंधे हैं, जो असल चीजें नहीं देख पाते हैं, खाली बाहर बाहर देखते हैं। तो सत्यवान के जो पिता हैं वो वैसे ही ब्लाइंड हैं। उसी प्रकार से उनका राज्य भी चला गया है। आप बोलोगे हमारा कौन सा राज्य गया है? हम लोग को क्या बताया जाता है, हम भगवान की संतान है ना? कुछ भी है हमारे अंदर भगवान जैसा वो ज्ञान, वो शक्ति, वो प्रेम कुछ भी तो नहीं, लेकिन बोलते हैं भगवान की संतान है। तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि हमको योग्य बनना पड़ेगा रिक्लेम करने के लिए। जो अच्छा पिता होता है ना, वो बच्चा को कभी दौलत ऐसे नहीं दे देता है, ले 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 जो कर ले,
तो क्या होगा, बच्चा बर्बाद हो जाएगा। तो ये लंबे समय तक हम लोग जो पीड़ा कष्ट ये सब होता है, उसमें से जो हमारे अंदर सफरिंग से एस्पिरेशन जागता है, ये सब प्रोसेस है योग्य अधिकारी बनने के लिए, पाप पुण्य का नहीं है परिणाम। मैंने पूछा था ना एक जो उत्तर बड़ा स्टूपिड सा है, ये पाप पुण्य वाला उत्तर, पाप किया पनिशमेंट मिला, भगवान जॉबलेस बना दिया हम लोग, बेचारे भगवान कोई काम ही नहीं है इसके अलावा, है ना। लेकिन असल चीज क्या है, अब देखो पीड़ा ज्यादा कौन सहा, पांडव और द्रौपदी कि दुर्योधन और उसके भाई, पीड़ा ज्यादा कौन सहा इस संसार में, है ना। उत्तर ज्यादा किसने सहा, राम जी ने और उनके सारे चारों भाइयों ने कि रावण ने। तो फिर ये पाप पुण्य का तो खेला नहीं हो सकता ना। जितना बड़ा अधिकार तुमको, जितनी बड़ी चीज मिलने वाली है, उतना बड़ा श्रम, उतनी बड़ी तपस्या, उतनी बड़ी तैयारी। तैयारी दो तरह से होती है, एक है अनकॉन्शियस जीवन में, वो भी एक तपस्या है, जिसको हम बोलते हैं ना पीड़ा, वो वास्तव में जबरदस्ती आपसे तपस्या कराई जा रही है, लेकिन हम गुस्सा होते हैं, क्यों, क्योंकि वो जबरदस्ती हो रहा है। और दूसरा है कॉन्शियस तपस्या। कॉन्शियस तपस्या को योग कहा जाता है, ठीक है। अनकॉन्शियस तपस्या पीड़ा देती है, कॉन्शियस तपस्या कहती है अरे हमको तो उसका अधिकारी बनना है, कोई बात नहीं है, हमारे जीवन में ये हो रहा है वो हो रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा हो रहा है, क्योंकि हमको उसका अधिकारी बनना है। अंडरस्टूड। तो ये सावित्री में ये सारी चीज दिखाई गई है। सत्यवान का जीवन अगर आप तो मैंने देखो तो एक बच्चा जो जन्म से उसका पिताजी का राज्य खो गया, खो नहीं गया, छीन लिया गया, क्यों, क्योंकि वो अंधे हो गए। अब बचपन से बच्चा जो वास्तव में प्रिंस है वो रह रहा है जंगल में, और जंगल में रह करके उसके माता पिता की क्या हालत है। तो अगर कोई और का साथ हो जाए तो वो क्या कहेगा, कहाँ है भगवान। वो दीवार फिल्म में था ना, कहाँ हो तुम, 786 लगा के बड़ा मदे, क्यों मेरे साथ ऐसा किया। सत्यवान ऐसा नहीं कहता है। सत्यवान कहता है कि इसी, चलो अच्छा हुआ जंगल में आके मुझे एक अलग प्रकार का राज्य मिला, बहुत सारे शिक्षक मिले, मैं चिड़िया से भी सीखता हूँ, पानी से भी सीखता हूँ, देखो मेरा राज्य कहाँ तक है। वो सावित्री को बताता है जहाँ तुम्हारी दृष्टि जा रही है सब मेरा राज्य है, क्योंकि वहाँ राज्य बटा नहीं है। तो वो उस विशालता में प्रवेश कर गया है, उसको हर जगह अपना घर लगता है। तो ये तैयारी क्या होनी चाहिए, और तब वो अंत में क्या करता है, मास्टर एक्ट। सावित्री को देखते ही जो बात हो रही थी ना, विश्वास, तो उसको विश्वास होता है सावित्री जो है ना, मैं जो खोज रहा हूं वो सावित्री दे सकती है। ये कहां से आता है विश्वास, इसका कोई लॉजिक नहीं है। श्रद्धा, खोज क्या रहे हैं हम सब, वही चीज खोज रहे हैं, परफेक्शन, हर चीज में परफेक्शन। उसकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है, पर परफेक्शन, परफेक्ट लव, परफेक्ट विजडम, परफेक्ट पावर, परफेक्ट एंजॉयमेंट, सब चीज परफेक्ट ना, परफेक्ट पीस, परफेक्शन ढूंढ रहे हैं। तो सत्यवान की अद्भुत बात क्या है, सत्यवान को समझ आ गया है कि भैया ह्यूमन लिमिट में तो लिमिटेड परफेक्शन है, लिमिटेड ह्यूमन लिमिटेड परफेक्शन, लेकिन उसको चाहिए अनलिमिटेड। तो सावित्री के आते ही, सावित्री का दर्शन होते ही उसके हृदय में भाव उठता है, ये मुझे परफेक्शन जो मैं ढूंढ रहा हूँ ये संभव है। और फिर वो क्या करता है, झट से वो कहता है मैं आपका हूँ, मुझे ले चलो साथ में। अब देखो भगवान अगर तुम्हारे सामने है तो तुम सबसे बड़ा क्या वरदान मांग सकते हो, हाँ क्या मांग सकते हो, देखें, पैसा मांग सकते हो, जॉब मांग सकते हो, हस्बैंड वाइफ मांग सकते हो, बच्चे मांग सकते हो, क्या मांग, सबसे बड़ा वरदान भगवान है, सब दे सकते हैं। तुम क्या कहोगे, मेरे को अपने साथ रख लो जहां जहां जाओ, उसके बाद तुमको चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं, है ना। यही चीज सत्यवान करता है। तो वहां सीक्रेट दिया ना ट्रांसफॉर्मेशन का सारा, फिर उसके आगे वो निश्चिंत है, फेथ इसी को कहते हैं। अब
किसी में आता है फेथ, तो हम लोग के साथ क्या है, इसी चीज को लागू करना, श्री अरविंद माता जी की बात में फेथ। अब ये फेथ आपको कोई नहीं दे सकता है, कोई लेक्चर टॉक से नहीं आएगा, वो होगा या नहीं होगा। जैसे प्यार होता है या नहीं होता, आप लॉजिक से नहीं बोल सकते वो कितना अच्छा व्यक्ति है, ऐसे नहीं होता ना, आपको या तो होगा या नहीं होगा। श्रद्धा आ गया तो आपका कल्याण हो गया, उसके आगे सत्यवान शांति से बैठ जाता है और आप बाकी सारा सावित्री करती है रूपांतरण। तो वहाँ रूपांतरण का पार्ट 2 है। पार्ट 2 स्टोरी क्या है, अब हम सब तो मृत्यु के अधीन हैं, अंधकार के अधीन हैं, तो मृत्यु आती है, बोलती टाइम अप, चलो अंधकार के तुम वासी हो, थोड़ा दिन सावित्री का साथ मिल गया, दैट्स ऑल। पर अब क्या है, सावित्री सत्यवान के लिए युद्ध करती है। किससे युद्ध करती है? अंधकार से। जब तक अंधकार का राज्य है तो एक इंडिविजुअल सोल कुछ भी मांगे, कुछ भी करे, उसको लिमिट के आगे तो नहीं जा सकता है। तो डिवाइन मदर, माँ के रूप में मदर श्री अरबिंदो दोनों लेवल पर काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति के लेवल पर, दूसरा संसार के लेवल पे। क्योंकि संसार में अगर अंधकार, अज्ञान इसी का राज्य रहेगा तो फिर तो आप इंडिविजुअल परफेक्शन तो हो नहीं सकता एक लिमिट के आगे। तो वो सारी कहानी, आगे की कहानी, पीछे की कहानी, भीतर की कहानी, जो डिवाइन मदर लड़ाई करती हैं मृत्यु के साथ, अज्ञान के साथ, अंधकार के साथ, फॉल्सूट के साथ, और धीरे धीरे सत्यवान को निकाल के लाती हैं। किसकी कहानी है? हम सब की कहानी है। जब हम स्वयं को डिवाइन मदर को समर्पण कर देते हैं सच्चे मन से, तो माँ एक बार बोल देती है ओके डन, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते और कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी नियति, डेस्टिनी सील्ड हो गई है। धीरे धीरे वो आपको मृत्यु के, आपको पता भी नहीं चलेगा, सत्यवान को मालूम भी नहीं है क्या हो रहा है, वो तो सो रहा है, वो जिधर मृत्यु ले जा रही है जा रहा है, लेकिन डिवाइन मदर उसको उससे निकाल के लाती हैं। और उसके बाद सत्यवान को निकालने के बाद सारी सृष्टि के लिए वो वरदान मांगती है। तो ये पूरी कहानी सावित्री में दिखाई गई है। अब जो ये प्रश्न है इसके बाद, तो इवोल्यूशन, परफेक्शन एक स्टैटिक स्टेट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान अनंत हैं। तो सुप्रामेंटल रूपांतरण के बाद और भी आगे आएगा। क्या आएगा? अभी तो आनंद है, बैठा हुआ है। पहले तो सुपर माइंड एस्टेब्लिश होगा, सुपरामेंटल रेज जिसमें ईगो नहीं होगी, पूरा सत्य होगा, तब आनंद आएगा डांस करने के लिए। तो आनंद के बाद क्या आएगा? प्योर कॉन्शियसनेस आएगी। उसके बाद सत्य आए, सत्य नहीं, प्योर एग्जिस्टेंस, और भी बहुत कुछ आएगा, लेकिन वो अभी जानने की जरूरत नहीं है। अभी किंडरगार्टन में बच्चे को बोलोगे कि हाँ, हम लोग को पहला बार जब पता चला, आप लोग तो पता चला होगा ना कब, 5वीं 6ठी के बाद कि अभी 12वीं के बाद भी कुछ करना है ना। शुरू में तो आप कोई बोलता है छोड़ो अभी ये भी पहला दूसरा इसी मजा आ रहा है ना। 5वीं के बाद, 6ठी के बाद थोड़ा थोड़ा, तब भी 8th के बाद बोलते अच्छा क्या करना है, थोड़ा सोचते हैं। फिर 10th के बाद होता है कि अच्छा थोड़ा और ध्यान से सोचते हैं तो वैसे वैसे जैसे जैसे हम लोग मनुष्य वहाँ पहुँचेगा तो आगे का रास्ता भगवान खोलेंगे। तो एंडलेस है, उसका कोई लिमिट नहीं है। अब आप बोलेंगे कि लेकिन एक तो आएगा, मान लो पूरा सब कुछ सत स्वरूप हो गया तो क्या होगा? सब कुछ तो नहीं होगा ना। एक प्रजाति होगी तो पूरी सृष्टि को सत्स्वरूप बनाएगी, मेटीरियल यूनिवर्स को बनाएगी, वाइटल वर्ल्ड को बनाएगी, लिमिट नहीं है इसकी। उसके बाद प्रलय खत्म। उसके बाद वो क्या करेगी? वो अनेकों रूप में अपने आप को प्रकट करेगी। अब ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या करती है? कितने रूप में क्रिएटिविटी इमर्ज करती है। तो सुपर माइंड ही अपने आप में अभी क्या क्या करने वाला है, उसका लीला अद्भुत होगा। ऐसा नहीं कि सुपर माइंड आया अब डेड एंड। सुपर माइंड के अंदर से क्या क्या मैनिफेस्ट होगा। अभी तो माइंड का ही मैनिफेस्टेशन खत्म नहीं हुआ है। टाइम ट्रैवल आने वाला है, थॉट मशीन आने वाली है। सुपर माइंड तो संकल्प से करेगा सब कुछ, कुछ नहीं, थॉट भी नहीं, मात्र संकल्प से।
जो देवता भी बहुत रेयर, एक एक देवता का हम सुनते हैं, और उसके आगे जो होगा खूब मजा होगा। यही बोल सकते। पर इंपॉर्टेंट चीज बस ये ध्यान में रखनी है, माइंड टू सुपर माइंड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब तक जो इवोल्यूशन हुआ है वो अंधकार में हुआ है, जो बात हो रही थी। एनिमल और एक लार्ज समय तक मनुष्य भी, जैसे एक बच्चे को कुछ नहीं पता होता क्या डाइट लेनी है क्या है, तो हमारा अब तक इवोल्यूशन अज्ञान में हुआ है। इसलिए पीड़ा होती है तो हम कहते हैं अरे क्यों हो रहा है, पीड़ित होते हैं हम, उसके पीछे भगवान का ग्रेस नहीं देख पाते। सुपर माइंड के आने के बाद जो इवोल्यूशन होगा, इवोल्यूशन शब्द अगर हम यूज करें तो वो ज्ञान के साथ होगा। तब आपको पता है, जैसे टीचर आपको बोलेगा, ये फर्क क्या है, जैसे टीचर ने आपको बोला हैंडराइटिंग बहुत खराब है 10 बार लिख के लाना, तो बच्चा क्या बोलता है, उफ क्या पनिशमेंट मिला, है ना। अब यही बच्चा अगर मन में कहे मुझे हैंडराइटिंग अपना सुंदर बनाना है, वो कैलीग्राफी की बुक ले आए और वो कैलीग्राफी करे, तो हो सकता है वो 10 बार करेक्ट करने में जितना टाइम लगता है उससे कहीं ज़्यादा टाइम लगे, पर उसको जॉय होगा कि नहीं होगा। यही अंतर है अज्ञान में इवोल्यूशन और ज्ञान में इवोल्यूशन में। ओके, सो दिस इज दी 2 क्वेश्चंस। और कोई पूछो तुम लोग। Next question. Next question is psychic being and self. हाँ Relation. ठीक है, Same, similar. ठीक है, Different. हाँ। साइकिक बीइंग एंड सेल्फ, सेल्फ विद ए कैपिटल एस, यानी अगर हम ऐसे देखें तो साइकिक बीइंग आपका इंडिविजुअल ट्रू सेल्फ है। इंडिविजुअल लेवल पर जब हम बात करते हैं कि आपका सच्चा सेल्फ कहाँ है, तो साइकिक बीइंग की बात करते हैं, वो ट्रू सेल्फ है। क्यों ट्रू सेल्फ है? ट्रू सेल्फ क्यों कहा गया उसको? क्या मेरा माइंड ट्रू माने सेल्फ नहीं है? ये भी तो मेरे ही हिस्सा है, लेकिन ट्रू सेल्फ इसलिए कहा गया क्योंकि वो मृत्यु के साथ उसका विनाश नहीं होता है, वो सब कैरी करता है। जो यहाँ पर है वो कैरी कर रहा है इवोल्यूशन को, लाइफ टू लाइफ टू लाइफ। एक तो वो चीज़ जिसका विनाश नहीं होता है। जैसे कोई आप कपड़े पहनते हैं, तो अगर कोई पूछे किसके कपड़े हैं, तो आप क्या बोलोगे? आपके हैं ना, यही बोलोगे। लेकिन कपड़े को बोलेंगे तू कपड़ा है, बोले हैं मैं कपड़ा तो नहीं हूं। किसका घर है? मेरा घर है। तू घर है? अरे क्या बात करते, आपको हिंदी नहीं आती ठीक से? यही होगा ना। क्यों? ये मेरा है लेकिन यह मैं नहीं हूं। तो शरीर मेरा है, लेकिन जैसे वस्त्र चला गया तो भी मैं हूं, उसी प्रकार से शरीर चला गया तो भी मैं हूं। तो इसलिए उसको ट्रू सेल्फ कहा गया। ये नहीं कि वो ट्रू सेल्फ है, ये कुछ नहीं है, ऐसे नहीं। कई बार लोग, ये मेरे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये कपड़ा मेरा है, मैं पहनूंगा मेरी मर्जी, बदलूंगा मेरी मर्जी, किसी को दे दूंगा मेरी मर्जी, लेकिन मैं ये नहीं हूं। तो वो जो इंडिविजुअल, जो आपका ट्रू सेल्फ है, जो लाइफ टू लाइफ जाता है, मैं आज पौंडीचेरी में हूं, कल काठमांडू में हूं, परसों अमेरिका में हूं, जहां भी हूं तो मैं वही। तो ये ऐसे ही साइकिक बीइंग आज यहाँ जन्मा, कल यूरोप में जन्मा, परसों मिडिल ईस्ट, नहीं मिडिल ईस्ट में नहीं जन्मा, मिडिल ईस्ट में पहले हो गया। ओके चलो एक्चुअली इंडिया नेपाल में जन्मा तो लास्ट में जन्मा उसके अच्छा, पहले कभी बहुत प्रिमिटिव था तो कभी चाइना में जन्मा, फिर वो मिडिल ईस्ट में जन्मा, फिर यूरोप अमेरिका में जन्मा, फिर इंडिया में जन्मा, लेकिन है तो वही साइकिक बीइंग ना, धीरे धीरे डेवलप हुआ। तो उसी प्रकार से हमारा इंडिविजुअल सेल्फ बहुत देश विदेश जगह जगह का अनुभव लेकर अंत में वो पूरा डेवलप होता है। तब वो जानता है अरे मैं तो ये हूँ। लेकिन आपने देखा है कभी बच्चे को, बच्चा कभी कभी एक छोटे से खिलौने पे कितना रोने लगता है, वो उसको क्या बोलते हैं, बचपन में कहानी सुनते थे, तोता में उसका जान अटका हुआ है, सुना होगा ना सबने। वैसे ही बच्चा होता है, खिलौना में जान अटका हुआ है, वो खिलौना गया तो उसको लगेगा मेरा जीवन चला गया,
कुछ 15-16 में भी इसी तरह का चीज होता है, किसी से प्रेम हो गया, अब प्रेम हो गया, हो जाता है, टूट भी जाता है, प्रोसेस ऑफ लाइफ है, तो अरे मेरा जिंदगी खत्म हो गया, कुछ लोग ले लेते हैं ना। वो क्यों होता है? जैसे एक व्यक्ति अगर वस्त्र से आइडेंटिफाई कर ले, उसका वस्त्र चला जाए तो उसको लगता है मैं खत्म हो गया। तो वैसे ही ये रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, जब साइकिक बीइंग डेवलप होता है तो वो जानता है मैं वस्त्र नहीं हूं, वस्त्र चला गया ना, कोई बात नहीं, नया आ जाएगा। ये एक कहानी है इंडिया में, बहुत सुंदर कहानी है एक हमारे भारतीय संस्कृति में, अभी मैं नहीं बताऊंगा, बहुत अच्छी कहानी है, बाद में पढ़ना आप लोग, शायद पढ़ी हो, नल दमयंती की कहानी। इस पर श्री अरविंद ने एक काव्य लिखना शुरू किया था, द टेल ऑफ नल, महाभारत में आती है कहानी, बड़ी सुंदर कहानी। मैं बहुत रेजिस्ट कर रहा हूँ टेम्पटेशन बोलने के लिए, क्योंकि फिर बहुत समय हो जाएगा। नल का एक टाइम आता है, बोले सब हार जाता है जुआ में, जुआ में सब हार गया, उसको कॉन्स्पिरेसी होती है, फिर उसके शरीर से वस्त्र भी चला जाता है, और उसकी वाइफ बहुत अच्छी है दमयंती, लेकिन उसको लगता है मेरा बोझा ढो करके ये इंसान, तो वो भी चली जाती है। अब सोचो क्या हुआ, वस्त्र चला गया, वाइफ चली गई, राज्य चला गया, सब चला गया, हो गया ना, जीरो स्टोरी। लेकिन नल नल है, वो कहता है फेथ है मेरे अंदर, करेज है, और मेरे अंदर एक कैपेसिटी दी है भगवान ने, क्या मैं रथ को बहुत अच्छा हाँक सकता हूं, मेरा कैपेसिटी कोई नहीं चुरा सकता है। एक और कैपेसिटी दी है उसको कि वो अपने शरीर के आकार को थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, और तीसरी कैपेसिटी दी है कि अगर मैं जुआ खेलूं तो मैं अच्छा खेलता हूं, कैपेसिटी है। अब इसी से नल प्रारंभ करता अपना लाइफ फिर से, और सब कुछ रीगेन करता है। तो हमारा जो साइकिक बीइंग है वो इसी तरह है, एक मृत्यु क्या है, सब छिन गया, वो फिर से रीबिल्ड करेगा। तो ये जो है साइकिक बीइंग है। तो फिर सेल्फ, आत्मा, इसको क्या बोलेंगे, अंतरात्मा, चैत्य पुरुष, ये दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। तो सेल्फ या आत्मा क्या हुआ, जैसे एक इंडिविजुअल का व्यक्तिगत सच्चा स्व है, वैसे ही इस विश्व का भी सच्चा स्व है। जो यूनिवर्सल सेल्फ है वो है सेल्फ विद ए कैपिटल एस, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, इंडिविजुअल का तो है कोई डिवाइन सेल्फ या जो भी बोल लीजिए, वर्ल्ड का कोई नहीं है, मैंने बिना माई बाप का है। तो श्री कृष्ण इसका दिखाते हैं ना, दर्शन है जो उनका गीता में, वो इंडिविजुअल सेल्फ का भी दर्शन है, उसमें कॉस्मिक सेल्फ का भी दर्शन है, उसके परे ट्रांसेंडेंट सेल्फ। तो ये हो गया आत्मा। आत्मा कहाँ हो गया, यूनिवर्सल सेल्फ। तो जब साइकिक बीइंग ये रियलाइज करता है कि मैं उसी का हिस्सा हूं, सेल्फ विद ए कैपिटल एस, और वो ये भी रियलाइज करता है कि सब जो है वो भी उसी का हिस्सा है, तो क्या होगा, आप घृणा कर सकोगे किसी से? नहीं। ये फायदा होता है ना, जब साइकिक बीइंग आप रियलाइज करोगे तो आप किसी से घृणा नहीं कर सकते। थोड़ा क्रोध मतलब बाहर से दिखाने वाला, झिड़की वाला कर सकते हो, लेकिन अंदर से आप किसी से द्वेष नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि वो आप यूनिवर्सल से, आपको रियलाइज हो गया वो तो मूर्ख है, मैं क्यों मूर्ख बनूं, अंदर में उसके भी वही भगवान बैठा है। लेकिन आत्मा के परे परमात्मा, तो यू हैव अंतरात्मा जो डेवलप करता है चैत्य सत्ता में या चैत्य पुरुष में। दूसरा है शुद्ध आत्मा आत्मा का मतलब ये शुद्ध, और उसके परे है परमात्मा। इसको अलग अलग टर्मिनोलॉजी में अलग अलग ढंग से कहा गया है। कुछ लोग आत्म तत्व को ब्राह्मण भी कहते हैं। ब्राह्मण एक ऐसा टर्म है जो आत्मा से लेके आगे तक चला जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा, सारे संसार को अपने में समेट लेगा। पर ये एक सिंपल टर्मिनोलॉजी है, चूँकि आपने आत्म शब्द से पूछा, तो ये अंतरात्मा, आत्मा और परमात्मा। परमात्मा उसके भी परे, जिससे विश्व भी निकला है और जिससे इंडिविजुअल भी निकला है, व्यक्ति भी निकला है, और जो सबके अंदर समाया हुआ है, वो है परमात्मा।
परमात्मा, ये देखिए सीक्रेट सॉल्व हो गया। परमात्मा वो ड्राइविंग फोर्स है जिसके कारण जो वट वृक्ष का बीज है वो वट वृक्ष बनेगा। कभी सोचा ये क्वेश्चन? क्यों बनता है बीज वृक्ष में? वैज्ञानिक क्या कहते हैं? बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे ना कोई? हाँ, क्यों बनता है बोलो? एक बीज जो होता है ना, वही वाला वृक्ष क्यों बनता है? बोलते हैं ना जीन्स। आपने कभी सोचा है जीन तो कॉन्शियस नहीं है? ये जीन के अंदर ये क्या मैकेनिज्म है, टक 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 एकदम? क्योंकि उसके अंदर परमात्मा विद्यमान है सूक्ष्म रूप में। तारों के अंदर परमात्मा विद्यमान है, एटम्स के अंदर परमात्मा विद्यमान है, मनुष्य के अंदर परमात्मा विद्यमान है। किंतु डिफरेंस ये, मनुष्य परमात्मा से एक हो सकता है। चैत्य के द्वार से आत्मा और आत्मा से परमात्मा वो जान सकता है अपने आप को, लेकिन पेड़ पौधे नहीं जानते, उनके अंदर भी परमात्मा विद्यमान है। परमात्मा नहीं होता तो संसार में केवल केओस होता, और केओस होता तो संसार ही नहीं होता। अब फिजिक्स के विद्यार्थी होंगे ना यहाँ पर, है ना? क्वांटम वर्ल्ड में क्या होता है? केओस शुरू हो जाता है ना, आपको समझ ही नहीं आता ये है कि नहीं है, ये कर रहा है, एक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसकी कोई लॉ भी है कि नहीं, है ना? क्वांटम वर्ल्ड की समस्या। फिजिक्स के स्टूडेंट है ना कोई कोई, तो वो केओस से ऑर्डर क्यों आता है? कौन सी चीजें जो चीजों को एक व्यवस्था की ओर ले जाती है, और ले ही नहीं जा रही है व्यवस्था की ओर, वो बढ़ाती जा रही है। इतना सब कुछ, प्रलय, चांद, सबके बावजूद, क्योंकि परमात्मा विद्यमान है, अपनी पूरी शक्ति के साथ विद्यमान है। इसलिए चीजें कितना भी इधर उधर हो जाएं, अंत में वो वही तरफ जाएगी जहां पे डिसाइडेड है। वो कितना भी आप चले जाइए, रावण कितना भी दूर चला जाए भगवान से, अंत में उसको भगवान में समाना है। वो दूर जाएगा, भगवान उसको छोड़ेंगे नहीं, पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो दूर जाके वो कहता है मैं युद्ध करूंगा, तो भगवान कहते चलो युद्ध कर, युद्ध करके तू मेरे में समा जा। ठीक है? इससे हमको होप आती है, आशा आती है। ये भारतीय संस्कृति और श्री अरविंद भी यही बात बताते हैं कि भगवान केवल, परमात्मा केवल वहाँ नहीं है। ये संसार अपने आप चल रहा ऑटोमेटिक, अजीब लगता है ना? ये संसार के कण कण में परमात्मा विद्यमान है, एक एक बीज में विद्यमान है, हर चीज में विद्यमान है। और क्योंकि वो विद्यमान है, इसलिए सारा संसार अपनी नियत गति से चलता है। और जब उनका संकल्प होता है परमात्मा का, तो ये पूरा संसार ऐसे झड़ जाता है जैसे वृक्ष से सूखे पत्ते। अब सोचो, हम सबके अंदर वह परमात्मा है। क्या हमको डरना चाहिए किसी से? लेकिन हम उस शक्ति को जागृत नहीं कर पाते। हम कहते हैं हाँ, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन जागृत हो जाएगा उसका एक हल्का सा अंश भी, तो भय समाप्त हो जाएगा। आपके अंदर वो बैठा हुआ है जिसने पर्वतों को खड़ा किया है। एक क्षण में अगर वो पर्वत के अंदर से अपना संकल्प विड्रॉ कर ले तो कोलैप्स कर जाएगा। वो शक्ति मनुष्य के अंदर है, और मनुष्य उसके साथ एक हो सकता है। इस व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। योग शीर्षासन, ये सब आसन, ये सब नहीं है, ये है असल योग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Again, I want to be clear. It means Atma or Jivatma, like in Vedanta, there is Varma or Paramatma and Atma. तो जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, ये टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज कर सकते हैं। जीवात्मा Jivatma is equal to साइकिक बीइंग एंड सेंट्रल बीइंग, पर वेदांत के टर्मिनोलॉजी में हम ये यूज कर सकते हैं। हालांकि जीवात्मा को श्री अरविंद ने फर्दर डिफरेंशिएट किया है, वी कैन टॉक अबाउट दैट। पर जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा। पर जीवात्मा के बारे में वो ये कहते हैं, जीवात्मा का ओरिजिन वो सुपर माइंड में ही है, डिवाइन कॉन्शियसनेस के अंदर है। और लेकिन इस एडवेंचर के लिए, जैसे परमात्मा यहाँ संसार में समा गया है और परमात्मा सृष्टि के रूप में अपने आप को प्रकट कर रहा है, वैसे ही जीवात्मा का एक पोर्शन यहाँ पर समाया हुआ है।
और वो पोर्शन अज्ञान से गुजरता हुआ अंत में चैत्य सत्ता के रूप में डेवलप होता है। तो दोनों सत्य एक साथ हैं। जैसे परमात्मा धरती के अंदर है, घट घट में है, लेकिन परमात्मा वहां भी है, वैसे ही जीवात्मा वहां भी है जहां वो अपने शुद्ध स्वरूप में है। श्री अरविंद उसको सेंट्रल बीइंग कहते हैं। और यहां भी है जहां वो अज्ञान के अंदर ट्रैवल कर रहा है। तो इसीलिए कभी कभी हम ऐसी इमेजेस आती है ना, 2 सुपर्णा 2 चिड़िया, तो अगर वो जीवात्मा ऊपर देखती है तो जानती है अरे मैं तो वहीं से आई हूं। ये इमेजेस हैं पर दे कॉरेस्पॉन्ड टू ए रियल एक्सपीरियंस। तो दोनों ही जीवात्मा के 2 पॉइजेज हैं, ये 2 नहीं है, एक ही है जिनके 2 देखने की दृष्टि है। जब जीवात्मा संसार की ओर मुड़ी हुई है तो वो अज्ञान से आइडेंटिफाइड है, लेकिन वो जरूरी है क्योंकि काम होना है, इवोल्यूशन होना है, बीज वहां पर है। जीवात्मा को पूरी तरह अपने परमात्मा तत्व को प्रकट करना है। और जब वो मुड़ जाती है संसार से तो अपने ओरिजिनल स्वरूप में है। तो जब व्यक्ति को ये सत्य पता चल जाता है तो ट्रेडिशनल वेदांत में कहते हैं फिर वो मर्ज हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है। तब तो उसको ये भी पता चल गया ना, मैं कौन सा मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 5 के लिए यहां पर आया हुआ हूं। क्यों मर्ज करेगा वो? सबने देखा, हाँ, इंग्लिश पिक्चर सब देखते हो वेरी गुड कोई बात नहीं, पर फिर वो मर्ज क्यों करेगा? उसको तो पता चल गया ना, उसका प्रयोजन ही यही है यहां पर काम करना। तो जितनी भी कठिनाई यहां पर हो वो काम करेगा, लेकिन अब कॉन्शियस हो गया है। तो साइकिक बीइंग जो फुल्ली डेवलप्ड होता है वो जानता है परमात्मा का ही अंश हूं मैं, वहीं पर हूं, ऑलवेज भगवान के साथ हूं। तब ऑल द मोर रीजन वो भागेगा नहीं। ओके, फिर क्या प्रॉब्लम है? आप कहीं पर भी हो संसार में, अगर आपको एक्चुअली परमात्मा आके भेजें, देखो बेटा तुमको वहां जाना है, तो आप बोलेंगे कहाँ भेज रहे हो? या आप ये भी बोल सकते हैं अच्छा ठीक है आप भेज रहे हो ना, हाँ। आप साथ में रहोगे, हाँ। आपका आश्वासन है, हाँ। तो नरक में भी भेजेंगे तो आप परेशान होगे आप महाअंधकार में भी जाओगे तो आप परेशान होगे। आपको बस ये याद रखना है कि उसका प्रॉमिस है, यही परमात्मा की प्रॉमिस है। क्या प्रॉमिस है? जो गीता में आती ना, मन मना भव मद भक्ता मद्याजी मा नमस्कुरु। बोलो 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 पूरा, हाँ अच्छा बोल रहे हो, मजा आ गया। आगे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू कर्म कर, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, कर्म कर। कौन सा कर्म? युद्ध जिसमें मारना काटना है, पर मुझे समर्पित होकर, मई अर्पित मनोबुद्धि, सब कुछ मेरे में, मेरा बन के, मेरा होके, मेरे से खुद को भर के तो कर्म कर। सर पाप लगेगा, नहीं लगेगा, मेरे पास सुपर ऋण है, साथ साथ ऑटोमेटिक साफ होता जाएगा। यही 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 मतलब है। तो ये जो बाद में वेदांत में आया एक धारा, ये धारा मतलब ये धारा है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, बट यही एकमात्र धारा है, ये सच नहीं है। क्योंकि अगर हम गीता को देखें तो गीता एक लेस नेगेटिव, श्री अरविंद का वाक्य है, लेस नेगेटिव मोर पॉजिटिव डीलिंग की बात करती है। और श्री अरविंद भी उसी धारा में आगे ले जाते हैं। तो अगर कोई जीवात्मा होती है ऐसी डरी नहीं, भगवान बहुत तो यहाँ समझ गया, लेकिन ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक जगह है, मैं तो जाऊँगा, तो भगवान सैंक्शन दे देते हैं, यू कैन मर्ज बैक। लेकिन दो तरह की सोल्स का वर्णन है, जिसको श्री रामकृष्ण परमहंस भी कहते हैं, माँ भी कहती हैं। तो एक को कहा गया ऑर्डिनरी सोल्स, माता जी कहती हैं, और उसको श्री रामकृष्ण कहते हैं जीव कोटि। जीव कोटि क्या, पर किस तरह इस संसार से भागो, मैं ईश्वर की शरण में जाऊं, उसके बाद मर्ज हो जाऊं, ये ऑर्डिनरी सोल्स हैं। ऑर्डिनरी मतलब ऐसे नहीं सोचना चाहिए बुरा है, लेकिन ये निम्न कोटि की। और उच्च कोटि की होती हैं, उसको माँ कहती हैं हीरोइक सोल्स, श्री रामकृष्ण कहते हैं ईश्वर कोटि। ईश्वर कोटि जाके जान के आइडेंटिफाई होके फिर नीचे आते हैं, नहीं आपका काम यहां हो रहा है, मैं क्यों भागूंगा। अगर आपको पता चले कि जिनको आप प्रेम करते, लोग कहते हैं ना भगवान से प्रेम, आपको अगर प्रेम करते हो किसी से तो
अब मान लीजिए आप किसी से बहुत प्रेम करते हो, उसने आपके लिए एक सुंदर घर बनाया, उसके अंदर पकवान वगैरह बनाया है, और आपको वहाँ बैठा के वो बोले अच्छा अब तुम यहीं पर रहना, मैं ज़रा जा रहा हूँ। तो आप पूछोगे आप कहाँ जा रहे हो? तो कहेगा मुझे थोड़ा सीवर साफ़ करना है, बाहर में बहुत गंदगी है, साफ़ करना है। अब बोलो प्रेम की पराकाष्ठा क्या होगी? बोलो सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा क्या होगी? मैं भी चलूंगा, दैट्स इट, यही होगी ना। तो ये जो प्रेम आधा अधूरा प्रेम की ने दुनिया रास नहीं आती और कौन कौन से गाने उस पर, ये दुनिया कांटा है, वो कांटा में भगवान भी उलझा हुआ है। यही है गीता, यही है उसका ज्ञान। अर्जुन भी यही कहता है कि मैं नहीं, ये वार नहीं लड़ना चाहता हूँ। क्यों लड़ता है? कृष्ण अपना उदाहरण देते हैं, मुझे तो इस युद्ध से कुछ भी लेना देना नहीं है, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं, है ना। यही से श्री अरविंद आगे की ओर ले जाते हैं। तो ये जीवात्मा आत्मा परमात्मा के संबंध के बारे में ये दो विचारधाराएं हैं। एक है ट्रेडिशनल वेदांत की, जो है कि भाई आप अज्ञान में आ गए, क्यों आए, कैसे, लेकिन भगवान क्यों अज्ञान बनाए? यहां पर वो अल्टीमेटली विश्व के अंदर भी भगवान है, तो वो इसको भी एक गार्डन ऑफ डिलाइट बनाना चाह रहे हैं। तो हम लोग बीच में चले जाएं भाग के, या हम उसमें सहयोग दें, यही। और ये चॉइस हर एक की है, भगवान किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं। यहाँ आपने टेनिस ग्राउंड देखा है ना, टेनिस ग्राउंड देख लीजिएगा। टेनिस ग्राउंड में ये यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड था, दुनिया भर की गंदगी यहाँ डालते थे। तो माता जी ने कहा ये ग्राउंड, तो सबने कहा यहाँ तो गंदगी से भरा हुआ है, पर उदार थे ना, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम लोग उदार पिंटो, हम लोग लेंगे। ये 2-4 लोग इन्वॉल्व थे, तो दादा भी, प्रणब दा भी थे, बीरेंदा थे। तो गवर्नमेंट ने कहा ये चाहिए ले लो, ऐसे ही लीज पर दे दिया, कुछ बहुत मिनिमम, कहा ये तो गंदगी है। इन लोगों ने उसमें काम करके माता जी की प्रेरणा से आज वो टेनिस ग्राउंड, मतलब क्या एटमॉस्फियर है वहाँ पर, माता जी स्वयं गई। ये हम लोग का काम है। हम लोग क्या करते, दुनिया खराब है चलो भागो। अगर खराब है तो और ज़्यादा हम लोग की ज़रूरत होनी चाहिए ना, जो आइडियलिस्टिक हैं कि भाई इसको सुंदर बनाए। तो 2 प्रकार की सोल्स हैं, ऑर्डिनरी सोल जो भाग जाती हैं, दुनिया खराब है, और दूसरी है हीरोइक सोल्स जो कहती है खराब है, अच्छा इसको सुंदर बनाते, इसमें मजा आएगा, चैलेंजिंग है ये करेंगे तो मजा आएगा। ज्यादा मजा किस में आता है? चैलेंज नहीं लेके कंफर्ट जोन में जाने में, या चैलेंज लेके काम करने में? पक्का ना? तब उसमें जो मजा आता है, कठिनाई होती है। हो सकता है एक लाइफ में आप चढ़ भी ना पाओ, माउंट एवरेस्ट चढ़ने का संकल्प ले लिया कोई, लेकिन मजा तो उसमें ज्यादा आता है। चैलेंज का अपना मजा है, एडवेंचर का मजा है ना। तो ये 2 प्रकार की रिस्पॉन्स है जीवात्मा की, 2 पॉसिबिलिटीज। बस एक क्वेश्चन और ले सकते हैं अगर किसी का है तो। How can we open to the Divine Mother? वंडरफुल, वेरी गुड। बैठ जाओ बेटा। माँ के प्रति कैसे खुले? कैसे वर्ड से प्रॉब्लम होती है? प्यार आ गया तो खुल गए। अब प्यार कैसे किया जाए ये सिखाना नहीं पड़ता। प्यार अगर हो गया बाकी अपने आप आएगा। प्यार अगर किसी से करते हैं तो क्या मन में भाव उठता है? देने का भाव आता है ना। तो डिवाइन मदर की ओर कैसे खुलें? बाय गिविंग आवर सेल्व्स। गिविंग का मतलब क्या है? थॉट्स में हम जितना अधिक माँ के बारे में सोचेंगे, ये ऑटोमेटिकली होता है ना। प्यार होता है तो ये होता है ना, वो सोचते रहते हैं उसी के बारे में, उसी का नाम आ जाएगा गलती से अब प्रॉब्लम में पड़ जाओगे ये प्यार का लक्षण है। हार्ट में भी आप दुनिया से कर रहे हो डीलिंग, सबके साथ एक प्यार है, भाईचारा है,
लेकिन आपका प्यार का क्वालिटी चेंज हो गया। अब आप उस व्यक्ति को, उससे मुझे क्या मिलेगा, ये सब भाव नहीं है। आप उसके अंदर जो दिव्यता है उससे प्यार कर रहे हो ऑटोमेटिकली। तो उसमें क्या होगा, आप उस व्यक्ति के अंदर केवल जो सुंदर चीजें वो देखोगे, दिव्य चीजें, उस तो हेल्प करोगे। और आपका सारा जो अंदर में जो देने वाला पूरा भाव है, रिसीव किससे कर रहे हो, सब डिवाइन से, तो हृदय के साथ। और फिर जिसको प्यार करते हैं उसका सेवा करने का मन करता है कि नहीं करता है? करता है ना। बोले कोई मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो क्या आपको मन में आएगा, भाई तू मत ही कर प्यार। अरे तेरा प्यार तो बोझा है। प्यार कर रहे हो, सेवा भी, जिसको आप प्यार कर रहे हो सेवा भी करेगा, लगेगा ना बोझा, पर ठीक है प्यार करते हैं तो कुछ कहेंगे नहीं। तो उसी प्रकार से जब माँ को हम सेवा करना चाहते हैं, उनका काम करना चाहते हैं, तो प्यार और गहरा हो गया। फिर जिसको प्यार करते हो उसके बारे में जानना चाहते हो ना, अच्छा बोलो कहाँ घर है तुम्हारे माता पिता, जब कोई ऐसे पर्सनल चीजें जानने का चेष्टा करने लगे, समझ लेना उसको प्यार हो गया है। गुस्सा मत होना, गुस्सा मत होना, व्हाई यू वांट टू नो अबाउट माय पर्सनल लाइफ, मतलब उसको प्यार हो गया है। अब वो आपका हाँ, नहीं ये लक्षण है भाई। आप पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो, कि आपका घर में कौन है, आपका पढ़ाई और लिखाई किस चीज में इंटरेस्ट है, मतलब तो ज्ञान जानना भी प्यार का हिस्सा है। जब हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, भाई प्यार करते इसलिए ना, आपने बोल दिया वो अनिर्वचनीय अनिर्देश है, इसमें क्या मजा आया। वो अनंत गुण है, वो पुरुषोत्तम है। तो हम जब जिसको माँ की ओर खुलना, मतलब जानने की अंदर में माँ के बारे में, केवल बाहरी जीवन नहीं, वो कौन है। दी मदर पुस्तक है ना, कि कौन है डिवाइन मदर। हृदय में ये भाव उठेगा, विचार जाएंगे, मन बार बार दौड़ेगा माँ की ओर, कौन है। कोई कहता है मदर ऑफ पांडिचेरी आश्रम, नहीं, मुझे तो नेपाल में भी महसूस होता है कि मेरी माँ है। ये लोग से तो कभी कभी ज्यादा महसूस होता है, ये लोग तो पांडिचेरी करते हैं। तो आपको लगेगा ना कि माँ की विशालता में प्रवेश करोगे, यू विल कम टू नो, आपके मन में आपके विचार जाएंगे। फिर क्या करोगे, पढ़ने का मन करेगा। अगर आप किसी को प्यार करते हो, उसकी कोई पुस्तक आ जाए तो आपको मन में करता है ना, अरे आपका बुक हम खरीदें। आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे अलग बात है। किताब खरीदोगे ना, खरीद करके आप उसमें सिग्नेचर भी लोगे, मन करता है ना। क्यों तो माँ की पुस्तक पढ़ोगे नेक्स्ट लेवल पर, लेकिन कम से कम घर में होगी, वो देख के ही अच्छा लगता है, माँ की पुस्तक है, आप पढ़ना भी चाहिए। फिर पढ़ोगे, फिर हृदय के अंदर भाव आएगा, वाणी में आएगा कि माँ की ही बारे में बात करूं। देखा, अनुभव किया है कभी, माँ की बात हो रही तो मज़ा आ रहा है। जैसे वो वाइन होती है ना, ये पांडिचेरी में 2 तरह की वाइन मिलती है, एक ये वाली वाइन जो नीचे गिराती है, एक डिवाइन वाइन, तो उसमें नशा होता है ना। तो वो भी आपको माँ की बात जहाँ हो रही है, माँ के बारे में सुनने को मिल रहा है, उसमें मज़ा आ रहा है, तो ओपनिंग है। फिर आपके हृदय में प्रेम हो रहा है उनके लिए, वो वाला प्रेम नहीं खाली छीना झपटी वाला, माँ मेरे को ये दे दो, माँ मेरे को वो दे दो, ये क्या प्रेम है? ये तो प्रेम नहीं है, ये तो व्यापार है। प्रेम कहता है माँ मेरा सब कुछ ले लो, क्यों छोड़ा है आपने संसार के लिए। मेरा तो दिल, वो बोलते हैं ना, ये दिल का टुकड़ा 1000 हुआ, मेरा 1000 टुकड़ा, कोई यहाँ अटका है वहाँ अटका है, माँ सब खींच के अपने अंदर ले लो। प्रेम का तो ये भाव होता है ना। फिर वैसे ही आपका जो ऊर्जा है, ये क्या मैं भाग दौड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, जहां भी हूं मैं, जो भी कर रहा हूं, माँ तुम्हारी सेवा बन जाए। शरीर भी यही चाहेगा, भाग भाग के जहां भी माँ का कोई हो वहां पर जाए। तो ये सबसे आप माँ की ओर खुलोगे। माँ के नाम का स्मरण, जितना स्मरण करोगे, उनका चित्र होता है, प्यार करते हो तो रखते हैं ना लोग, पर्स के अंदर छिपा छिपा के देखते हैं, फोन में रखते हैं लॉक करके, जैसे दूसरा को पता नहीं चले।
आप देखोगे तो अपने आप आपको जहाँ माँ का कुछ भी सिंबल देखोगे जॉय होगा। अरे माँ का सिंबल, जा रहे हो कहीं, अरे माँ का सिंबल देखा था, फोटो देख लिया, कुछ लग रहा है वैसा उसमें भी, अरे वो माँ जैसा चित्र लग रहा है। तो ये सब लक्षण प्रकट होने लगे, मतलब अब आप पूरी तरह खुल गए हो। कोई टेक्निक नहीं होती इसकी, स्वतः होता है। मुख्य चीज है प्रेम होना चाहिए, और प्रेम अगर नहीं है तो फिर जितना आप पढ़ोगे जानोगे, अपने आप एक दिन प्रेम होगा। जिसके बारे में आप जानने की चेष्टा करोगे, आज नहीं तो कल प्रेम होगा। तो लगे रहो उनके बारे में पढ़ने में, इसमें, तो एक दिन होते होते आहिस्ता आहिस्ता प्रेम हो जाएगा। प्रेम हो जाएगा तो टेक्निक खत्म। फिर कैसे बैठोगे, क्या मेडिटेशन करोगे, कैसे आप वेजिटेरियन खाओगे, नॉन वेज खाओगे, ये सब खत्म। फिर आपके मन में एक ही बात आएगा, वो करूं जो आप चाहते हो। ठीक है, हाँ। क्या बोल रहे हो बेटा, आप कुछ बोल रहे हो? हाँ Sir, what is after death is the same for truly spiritual person, ordinary person, and the poor thinkers. If the soul is taking birth again and again, so what is the purpose of taking birth, as the soul knows this world is suffering a lot? अच्छा, ये तुम लोग की इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ? बट एनीवेज हिंदी में ही कंटिन्यू करेंगे या इंग्लिश में दूँ उत्तर? नहीं, ठीक है, ओके। फैक्ट ये है, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से डेथ कुछ नहीं है। डेथ इस तरह की चीज़ है कि आप गाड़ी में बैठे सो गए, फिर थोड़े समय के बाद आप उठे तो आप क्या बोलते हो? डिसोरिएंटेड होते हो, कहाँ गए, ये होता है ना। फिर आपको कोई बोलता है भैया यहाँ आ गए, ओ यहाँ आ गए। फिर आपको क्या कॉन्शियस होते हो? मेरे को या तो भूख लग रही है, प्यास लग रही है, या कुछ विसर्जन करना है। आप बोलते हो ना कहाँ है, फ़ोन निकालते हो, व्हाट्सएप देखते हो, ये सब होता है ना। तो वैसी डेथ एक पैसेज है जिसमें मोमेंटरीली व्यक्ति अनकॉन्शियस होता है। वैसे कॉन्शियस नहीं होता है जैसे मतलब बाहर से है, वो कॉन्शियस होगा लेकिन ऐसे जैसे स्वप्न में आप जा रहे हो, ठीक है। लेकिन जो स्पिरिचुअली डेवलप्ड हैं जाएंगे तो उसी पैसेज से। फर्क इतना है कि वो टैक्सी में सो नहीं रहे, और फर्क इतना भी है कि टैक्सी यमराज यमराज ऑर्डिनरी में यमराज को ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, अच्छा वो उसको उठा लेना वो बेचारा आता है, वो भी बहुत बार नहीं आता है, अपने ड्राइवर को भेज देता है, इसको उठा लेना उठा के कहाँ लाना, लाना वही है, जाना उसको वही भगवान के घर में है, वहाँ जा करके। लेकिन ये ड्राइवर उतना अच्छा नहीं है कि दारू वारू पी के चला रहा है, माने यमराज वो ले जा रहे हैं, उनका वो सिखाया हुआ रूट है, वो ले जाएंगे आपको। तो ये अंतर होता है। तो आप कॉन्शियस नहीं हो, वो ले जा रहे हैं उस रूट से, कहीं पर वो पाप पुण्य सब जो भी हो रहा है, मतलब आई एम जस्ट समराइजिंग इट। तो जब यमराज आते हैं लेने, वो ऑर्डिनरी लाइफ है, तो वो ड्राइवर को देख के आपको थोड़ा झटका लगता है, डर भी लगता है, ये गाड़ी में कहाँ ले जाएगा, लेकिन वो तो ले जाएगा। वो बोलेगा मेरे को ऑर्डर है, आपको उठाना है माफिया जैसे बोलेगा उठाना है, माफिया का। और अगर आप भगवान की ओर खोले हो तो यमराज कौन है? भगवान ने ही मास्क पहना हुआ, धर्मराज ही यमराज है, सूर्य ने ही यम का रूप लिया हुआ। ये अगर स्पिरिचुअल उसमें जाओगे, है ना, सूर्य ही यम के रूप में, उनका ही एक अंश है जो यम के रूप में आता है, ऋग्वेद की कहानी है। तो जब आप बड़े अच्छे हो, माने आपने एक स्पिरिचुअल लाइफ लीड की है, तो भगवान बोलेंगे यम को छोड़ो, मैं खुद जा रहा हूँ। होता है ना, कभी कभी किसी के लिए ड्राइवर भेजते हैं, मान लो बहुत रिच आदमी है, आपको बुलाया, ड्राइवर से बुला लो, लेकिन आप उसके प्रिय हो तो क्या करता है? खुद आता है, मैं लेके आता हूँ। अब भगवान आएंगे या उनका कोई विशेष दूत आएगा, वो आपको अच्छे से पहले शरबत देगा, उस शरबत पीने के बाद आप बेहोश नहीं होगे, रास्ते में आप एंजॉय करते, वो आपको शॉर्टकट से ले जाएगा, वो रास्ते में कोई ये सब नहीं आएगा, हेल हेवन या जो भी बोलते हो, आपको सब जगह अच्छा अच्छा चीज़। आप बोलोगे हमने सुना था हेल हेवन, अरे वो दूसरा रोड है, खतरनाक रोड है, बम्पी रोड है, लेकिन तूने तो भगवान का स्मरण किया है ना, मैं तुझे मुझे विशेष कहा गया है इसको आकाश मार्ग से लाना तो आप उस मार्ग से जा रहे हो, सुंदर मार्ग से जा रहे हो। ओके, सो दिस इज वन डिफरेंस। अब रीबर्थ क्या है? रीबर्थ वही है जो हम लोगों ने साइकिक बीइंग की बात करी। आपने पेड़ को देखा है कि पेड़ के कितने साल का पेड़ हुआ है, कैसे पता करते हैं?
रिंग्स है ना, रिंग्स, उसको बोलते हैं एनुअल रिंग। आप उस पर, तो वो हर एक रिंग क्या मार्क करता है? पेड़ का एक नेक्स्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ। बच्चे जब गर्भ में भी होता है तो भी स्टेजेस होती हैं, पहला 3 महीना, अगला 3 महीना, अगला 9 महीना, अगला 3 महीना, फिर हर एक साल धीरे धीरे एक एक कदम, माइलस्टोन्स। तो वैसे ही जो चैत्य सत्ता है वो प्रारंभ तो एक अंतरात्मा, छोटे से अंतरात्मा के रूप में है। वो चैत्य सत्ता डेवलप करेगी, उसके लिए उसको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत सारे अनुभवों से गुजरना है, एक लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो एक लाइफ में जहाँ तक जाती है वो उसका एक मार्क कर दिया, बॉडी टूट गया, अब किस में जाएगी? नेक्स्ट क्लास में जाएगी। अब नेक्स्ट क्लास में क्या याद रहता है? आप देखो, आप सब 5वीं 6वीं से गुजरे हो ना, पढ़ाया गया होगा, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया गया होगा। कितने लोगों को अभी मालूम है साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट थीटा? कितने लोग बोलो? पढ़े होगे ना सब, भूल गए ना? हाँ, तो केवल एसेंशियल चीज याद रहती है, लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्री शब्द याद है, आपको साइन थीटा ये मालूम है, लेकिन क्या होता है ये नहीं मालूम। तो उसी प्रकार से लाइफ टू लाइफ हम पूरे डिटेल नहीं याद रखते हैं, जरूरी भी नहीं है। वो मैथमेटिक्स फिर क्यों पढ़ाई? जिससे माइंड का डेवलपमेंट हुआ एक प्रकार का। तो माइंड के या चेतना के एक प्रकार के विकास के लिए आपको जीवन की जटिलताओं से जाना पड़ता है। उसका आप डिटेल नहीं याद रखोगे, सिवाय कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज के, मूल तत्व को याद रखोगे। तो रीबर्थ में मेमोरीज केवल एसेंशियल चीज की आती है। कोई क्राइसिस हुआ, कोई जगह गए जहां आपको ईश्वर का एक टच फील हुआ, वो जगह आपको चैत्य मेमोरी में रहेगी, और कभी दोबारा जाओगे तो लगेगा अपनी जगह आ गए, अपने आप लगेगा, आपको रिक्लेम करोगे अंदर में उसका कोई स्वप्न जैसा, आपका मन करेगा ऐसी जगह पर जाओ। या कोई बहुत पीड़ा का एक मोमेंट था जिसमें आपने क्राइसिस से गुजरे, तो ये चीजें जाएंगी। बाकी ये पाप पुण्य, ये किया था, वो किया था, वो मेरा पिताजी थे, वो मेरे माताजी थे, ये सब गया। ओके, जरूरी नहीं है। वो जितना आपको एक्सपीरियंस लेना था, वही माता पिता बार बार नहीं बनेंगे, बोरिंग हो जाएगा। वही वाइफ है, वही हस्बैंड है, वही माता पिता है ना। तो वो चेंज, तो रीबर्थ के थ्रू आप ग्रो करते हो, इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन का मैकेनिज्म है रीबर्थ। रीबर्थ पाप पुण्य का, रिवार्ड पनिशमेंट का मैकेनिज्म नहीं है, इवोल्यूशन का मैकेनिज्म है। और जब हम ये समझ लेते हैं तो हम एक ही जीवन में बहुत सारे, बोलते हैं ना कई बार, कभी आप तो नहीं अनुभव किए होगे, पता नहीं आपके ग्रुप में किसी ने किया है कि नहीं, पर मेरे उम्र वाला आदमी कह सकता है कि मैं कई बार मैंने जन्म लिया है। आप भी देखोगे जब आप 50-60 के होगे ना, आपको लगेगा कि आपने कितनी जिंदगी जी ली है। और दीदी को शायद, आपको शायद समझ आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा। हाँ, देखोगे आप जब 30-40 के होगे तब भी आपको पता चलेगा, अरे मैं एडोलेसेंस में ऐसा था, इतना बेवकूफ था। ये नहीं कि आप 40 में समझदार हो गए, लेकिन आप उतने बेवकूफ नहीं है। तो जब उसको देखोगे तो आप हंसोगे। उस समय क्या हो रहा था? रो रहे थे आप। उस समय आपका जीवन था वही। तो क्या हुआ? आपने एक प्रकार का रीबर्थ हुआ। तो स्पिरिचुअल लाइफ में एक टर्म यूज करते हैं, न्यू बर्थ। जब आप एक नया जीवन प्रारंभ होता है जिसमें दिव्यता की सुगंध, दिव्यता का लक्ष्य आपके सामने प्रकट होता है। ओके, सो रीबर्थ का इवोल्यूशन से संबंध है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ। कभी भी कोई क्वेश्चन है, आस्क अलोकदा एक वेबसाइट भी है, उस पर आप डाल सकते हैं फ्रीली, कोई भी क्वेश्चन, व्यक्तिगत क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन। ओके, और मेरे टॉक्स और ओमा पे आते हैं, ये सभी टॉपिक्स पर लगभग हैं। ठीक है, जय माँ।